हाँ जी। हम लोग रात को चाचा के साथ हम लोग रात को 3 बजे प्रेयर में बैठे हुए थे, तो अचानक से मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा पेन था, पूरी बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, मेरे को सहा भी नहीं जा रहा था। और अभी जब हम आए ना, तो जैसे मैंने प्रेयर करने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, फिर जब मेरे से बिल्कुल रहा नहीं गया ना, मेरे को वॉमिटिंग होने लगी, फिर मैं भग के उधर गया, वहाँ से मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। मुझे लगा मेरी सिस्टर आएगी मेरे को देखने के लिए, पर वो भी नहीं आई। फिर मैं वहाँ पे रोता रहा, फिर मैंने बैठ के प्रभु से प्रार्थना करी वहीं, फिर थोड़ी सी हिम्मत हुई, यहाँ तक मैं चल के आई। फिर आपको उसने बताया कि क्या ऐसी सिचुएशन हुई है, फिर आपने जब से मेरे लिए प्रे करी, अब मैं ठीक हूँ। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये बहन जब सुबह चर्च आए, बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट इनको थी, और इतनी ज़्यादा थी कि ये यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जब ये परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे और बैठे रहे, परमेश्वर के सामर्थ्य में इन्हें छुआ, इनके लिए प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे हम यीशु मसीह के लिए, जोरदार तालियां। जल्दी करें, जिनके लाइफ में जिंदगी में परमेश्वर ने जो काम किए हैं, आप जल्दी उठ के आए और प्रभु की महिमा के लिए गवाही दें। क्या किसी के जिंदगी में परमेश्वर ने काम नहीं किया? आप जल्दी करें, उठ के आए। सब बोले हालेलुया। जिनके लाइफ में गवाहियां हैं, आप उठकर तुरंत आए। इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप अभी नहीं आए तो हम दुआ करेंगे। आप जल्दी करें, आगे उठ के आए। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? परमेश्वर का, सबसे पहले परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये भाई हमारे बीच में है जी। और मंगलवार की रात को ये छत पे खाना खा के सोया, और इसको पता नहीं बॉडी में क्या हो गया, इसके पंजे में यहाँ पे दर्द हुआ जी। और ये जीना पकड़ पकड़ के बड़ी मुश्किल से कमरे में नीचे आया और अपने पापा के साथ में ये लेट गया। और 1 घंटे के बाद इसका पूरा शरीर बिल्कुल जाम हो गया। और उसके बाद उसने मुझे सुबह को बताया और मैं इसको लेके हॉस्पिटल गया, और मैंने पहले प्रेयर की, और प्रेयर करने के बाद इसको हॉस्पिटल लेके गया मैं, और हॉस्पिटल में उन्होंने दवाई दी, और जैसे मैं यहाँ इसको लेके गया था भाई को, और वैसे ही वापस लेके आया, उसको 1% भी आराम नहीं हुआ, 1% भी आराम। आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर आने के बाद आपके साथ क्या हुआ है बताएंगे आप? अब ठीक सही लग रहा है। पहले बॉडी कैसी थी? मतलब पैर में बहुत दर्द था, बॉडी जाम हो चुकी थी, हल्का हल्का हो रहा था। अच्छा, लेकिन अब नहीं हो अब ठीक हो। एक जोरदार ताली बजाएंगे हम प्रभु की महिमा के लिए। ये इस भाई को पैरालाइज हो गया था, कमर से नीचे का हिस्सा पूरा काम नहीं कर रहा था, हाथ काम नहीं कर रहा था इसका। और फिर इनके पापा जी ने मुझे बुलाया, और एक भाई और है सूरज, आप जानते हो। मैं और सूरज भाई इनके कमरे में गया, मिलकर हम दोनों ने इस भाई के लिए प्रार्थना की, और सच में परमेश्वर ने इसको अद्भुत रीति से चंगाई दी, और वह दोबारा जो है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। एक जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। कोई और गवाही हमारे बीच में है? परमेश्वर ने यहाँ काम किए हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को देख के उठ के आते हैं कि दूसरा उठेगा तब मैं उठ के जाऊँगी या फिर जाऊँगा। एक दूसरे को ना देख के अपनी आप को आप चेक करें, अपनी बॉडी को चेक करें। परमेश्वर ने यहाँ पर बड़े काम किए हैं। हालेलुया। जब आप यहाँ पे आए थे तब आपकी क्या हालत थी? आने के बाद, आराधना के बाद, प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने आपको छुआ और आप चंगे हो चुके हो। आमीन। एक बहन के बारे में मुझे खुदा बता रहा है कि जब वो यहाँ पे आए तो पूरी बॉडी में इतनी वीकनेस थी, कमज़ोरी थी कि वो खड़े भी अपने आप हो नहीं सकते थे। जब प्रभु के दास ने यहाँ प्रार्थना की, आराधना के तुरंत बाद, प्रार्थना करने के बाद अब बिल्कुल उनकी बॉडी ठीक है, कोई कमज़ोरी उनकी बॉडी में नहीं है। कौन है ऐसा? अपने हाथ को दिखाएंगे। जिनके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, खड़े भी नहीं हो सकते थे, मैं चाहूँगा आप स्टेज पे आएँ जल्दी और प्रभु की महिमा के लिए गवाही दें। जल्दी आगे आएँ। सब बोले हालेलुया। लोग
बहुत ढिल्ले हो जाते हैं गवाही के समय पर, जब तक ना उठाओ तब तक उठते नहीं हैं। हालेलुया। आपने गवाहियों को सुना कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है और वो बड़े बड़े काम करने वाला है। हाँ जी। मैं रूम से आ रही थी तो आने का मन इसलिए लगा था, शरीर में बिल्कुल जान नहीं, चलने का उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे आई फिर भी शरीर में पूरा वीकनेस, जैसे जैसे कि शरीर में जान ना हो, चलने का मन ना कर रहा हो, बैठने का मन ना, कुछ करने का मन ना कर रहा हो, ऐसे हो रहा था। फिर प्रार्थना होने के बाद थोड़ा अभी सही है। आप यहाँ पे आए, बहुत वीकनेस थी, आ भी नहीं सकते थे, आने का मन भी नहीं था। आने का बिल्कुल मन नहीं था, जबरदस्ती आई हूँ। जब प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ? अच्छा फील कर रहे हो? हाँ, अभी एक अच्छा जोरदार ताली बजाएंगे हम प्रभु की महिमा के लिए। जय मसीह की। मेरी गवाही है कि मेरी बेटी परसों शुक्रवार को, शनिवार शुक्रवार को मेरी बेटी मर चुकी है। मेरी बेटी की जान नहीं है, कुछ भी नहीं जानती है। हम रो रहे हैं कि मेरी बेटी क्या है। मैं इसी मौसी के मैं सीरियल देख रही हूँ, तब तक किसी के फ़ोन आया है तो मैं बोल रही हूँ कि बेटी की जगा दो, कि किसका फ़ोन है, तो इसको जगा रहे, तो इसको देह में जाने नहीं है, इसको शरीर में कोई जान नहीं है। तो मैं रोने लगी, मेरी बेटी क्या हो गया, क्या कहे प्रभु क्या हो गया, आपके मैं देख लूँ क्या हो गया। तो रोने लगी, तो भाग भाग जाती हूँ कि मैं इसके पापा जगाएँ कि देखो ज्योति नहीं है, ज्योति मर चुकी है। मैं रोने लगी तो मैं प्रार्थना करने, तो कमला दीदी जो है बैठी है वो सामने, तो कल फ़ोन लगाए कि कमला दीदी मेरी बेटी मर चुकी है, मेरी बेटी नहीं है। तो वो प्रार्थना करिए रात में, तो मेरी बेटी पानी छिड़का मारिए, तब उसके बाद बेटी जिंदा। फिर मेरी बेटी कल प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ? तब ये थोड़ा होश में आइए। फिर 1 घंटे के बाद, फिर कल के वही रात के शुक्रवार को रात के फिर 1 घंटा बेगी देह में जान नहीं। फिर हम लोग का रोवन पीतन पड़ गया, मुझका पापा रो रहे हैं, मैं रो रही हूँ, गोर पकड़ के मेरी बेटी क्या हो गया, क्या हो गया। अब प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद ये बिल्कुल ठीक हो आप? हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ। एक जोरदार ताली बजाएंगे कि इनकी बेटी को परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि उन्हें ऐसा लगा कि वो मर चुकी है, ऐसा उन्हें देखने को मिला। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जब प्रार्थना हुई, परमेश्वर के सामर्थ्य ने उन्हें छुआ और वो बहन बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। हाँ जी। जब मैं सुबह उठी तो मुझे से उठा नहीं जाता, कोई भी काम नहीं हुआ। मेरी माँ खाना बनाई, मैं सोची आज मैं चर्च जाऊंगी, तो फिर 11 बजे मैं चर्च में आया नहीं जाता। बस में बैठी थी, फिर भी चक्कर जैसा आ रहा था, पूरा देह में कमजोरी महसूस हो रहा। डॉक्टर ने बोला देह में खून नहीं है। फिर अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए। हालेलुया। बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, इन्हें वीकनेस थी, चर्च भी आ नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब यहाँ पे आए, इनके लिए प्रार्थना हुई और परमेश्वर के सामर्थ्य ने छुआ और ये बिल्कुल ठीक है। एक जोरदार ताली बजाएंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब ज़रूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।